Hi, good afternoon, everybody. This is Vishwajit Datta, and welcome to this session of TASTCAT, where we are expressing our intentions that CAT 2024 and 25. In fact, whatever CAT that we talk about, there are always certain core concepts which are going to become the basis for the CAT consortium to make paper on it. मुझे लगता है कि लॉगरिथम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही आराम से तैयार किया जा सकता है. इसमें 8 प्रॉपर्टीज है नॉर्मली. ओके, दैट कुड बी यूटिलाइज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज टू मेक क्वेश्चंस, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लॉगरिथम के क्वेश्चंस बनते हैं. लॉगरिथम इज अ टॉपिक विच इज एसोसिएटेड विद द रूल्स ऑफ पावर्स. यदि आप पावर्स से वाकिफ है, यदि आपको पावर के कॉन्सेप्ट पता है, तो आई बिलीव दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन लॉगरिथम. इनफैक्ट बार बार ये बताना कि वो कौन से कोर कॉन्सेप्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर जिसको कैट हमेशा यूज़ करेगा कुछ सवालों को बनाने के लिए. तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो ये मानते हैं कि इस सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना बड़ा मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम छाट ले वो कोर कॉन्सेप्ट जिसमें हम इंश्योर हो जाए कि कोई ना कोई सवाल तो बनेगा ही बनेगा, और हमको ढूंढ के छाट के वो सवाल को करना है. तो मैं कई दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोर कॉन्सेप्ट, वो कोर टॉपिक जहाँ पर सवाल पढ़ने वाले, कैट जहाँ बनाने वाला है, वो मैं ढूंढ के आपको बताऊँ. तो मैंने फैक्टर थ्योरी से स्टार्ट किया, तो एक एक करके फैक्टर थ्योरी, फिर फैक्टर थ्योरी के अंदर यदि HCF यूज़ हो रहा है तो कैसे करेंगे. साथ में एवरेज इज अगेन अनदर टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया. लॉगरिथम में डिस्कस कर रहा हूँ. तो ऐसे मैं कुछ टॉपिक्स आपको ढूंढ के दे रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लियर द कट ऑफ, बहुत वरीड है कि मेरा कट ऑफ कैसे क्लियर होगा. तो प्लीज़ आप ये वाले सेशंस एक बार देख लो, कर लो एक बार. मुझे उम्मीद है कि न केवल आपका कट ऑफ क्लियर होगा, बल्कि आपको अपने एक्सपेक्टेड स्कोर से भी ज़्यादा स्कोर्स आपको मिलेंगे. तो आइए आज देखते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट में लॉगरिथम का कौन सा सवाल पिछले साल और आया है. देखिए, थर्ड स्लॉट का क्वेश्चन, इनफैक्ट पहले स्लॉट के और सेकंड वाले स्लॉट के जो क्वेश्चन है दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन इनटू द पेपर. क्योंकि 3 स्लॉट में पेपर हो रहा है, तो यू नो दैट यू हैव टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम अमंग ऑल द 3 डिफरेंट पेपर्स. तो आपको न केवल डिफिकल्टी लेवल में, बट एट द सेम टाइम आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में भी इक्वालिटी मेंटेन करना है. तो यदि आपने कोई सवाल लॉगरिथम में पहले स्लॉट में डाला है, तो आपको लॉगरिथम में कोई सवाल सेकंड और थर्ड स्लॉट में भी डालना पड़ेगा, या उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा. नहीं तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं होगा इक्वालिटी का, कि भाई आपने पेपर को ठीक से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिसाइड नहीं किया, टॉपर्स या जो सिलेक्शन हुआ वो ठीक से नहीं हुए. सो टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा वैरायटी लाने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यदि पहले पेपर में आपने कुछ बनाया उसी से मिलता जुलता और वैसे ही कुछ पेपर आपको सेकंड और थर्ड स्लॉट में भी बनाना पड़ेगा. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर इन द थर्ड स्लॉट. पहले और सेकंड स्लॉट के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन जो कि थर्ड स्लॉट में आया दैट आई एम डिस्कसिंग. क्या सवाल है देख लीजिए. फॉर ए रियल नंबर x, okay, for a real number x, if 1/2 comma log bracket में 2 to the power x minus 9 base 3 divided by log of 4 to the base 3 and log 2 to the power x plus 17/2 base 5 divided by log of 4 base 4 are in arithmetic progression. ये AP में है. अच्छा, इसको ना आप AP का सवाल नहीं समझे, क्योंकि इसमें AP का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूटिलाइज नहीं हुआ है. Then find the common difference. Then the common differences. आपको common difference निकालना. अब देखिए, मैंने AP का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं माना इसको, क्योंकि आपको पता है कि AP में every 2 consecutive terms will maintain the same common difference. बस इतना ही आपको यूज करना है उसमें. तो AP का जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो केवल इतना कि यदि मेरे पास 3 टर्म है, लेट्स से ABC 3 टर्म है, तो B माइनस A की वैल्यू जो होगी वही C माइनस B की वैल्यू होगी. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच का होगा. तो B माइनस A की वैल्यू और C माइनस B की वैल्यू सेम होगी. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AP. AP में यदि 3 टर्म है, A B C आर इन AP, यदि मैं कहता हूं कि इफ A, B, C आर इन AP, देन इसका मतलब B माइनस A मस्ट बी इक्वल टू C माइनस B. इसको आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन बी डन, आप इसको कर सकते हो कि A प्लस C/2
मस्ट बी इक्वल टू बी, मतलब बी इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए और सी को मुझे ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। तो ये जो सवाल है ना वो बस इसके ऊपर बेस्ड है, आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है ना। आइए कोशिश करते हैं सवाल को, लेट अस डू इट। चलिए, तो यदि ये तीनों एपी में है, दिस 3 टर्म्स बिलोंग टू एन एपी, तो दिस मस्ट इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस log of 2 to the power x minus 9 to the base 3 divided by log of 4 to the base 3 must be equal to the sum of these two terms, इन दोनों टर्म का सम 1/2 प्लस log 2 to the power x plus 17/2 to the base 5 divided by log of 4 to the base 5। देखिए सामने तो ये ऊपर जा सकता है, मतलब ये जो टर्म है 2 ये यहाँ चला जा सकता है, ऐसा हो जाएगा। ओके, अभी अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखिए दोनों में बेस सेम है। यदि न्यूमरेटर में भी लॉग है, डिनोमिनेटर में भी लॉग है, दोनों में लॉग है, तो इन दोनों को यूज करके मैं एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट दोनों का बेस सेम हो। यदि दोनों का बेस सेम है तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ ये पूरा का पूरा 2 to the power x minus 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 to the power x minus 9 to the power 2, और ये जो कॉमन बेस ही हट जाएगा, इसके जगह पर ये 4 आ जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास कॉमन बेस 5 है, यहाँ पर भी नीचे 5 है, ऊपर भी 5 है, ऊपर भी लॉग है, नीचे भी लॉग है। अभी दोनों लॉग को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, तो बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ 2 to the power x प्लस 17/2, ठीक है। और अब आपके पास जो कॉमन बेस है 5 उसको भूल जाइए, और नीचे वाले log 4 to the base 5 जो है उसका जो ये 4 है उसको आप इस बेस पे लिख लीजिए, दैट्स इट। अब इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 to the power x minus 9 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 2 to the power x प्लस 17/2 और बेस 4 मस्ट बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए मजेदार वाला पार्ट आ गया आपके पास। अब आपके पास 2 लॉग है और बीच में माइनस है, तो फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको खसका देता हूँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, so that it would be easy for us। ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें इन 4 में से आंसर ढूंढना है, ये वाला पहला पार्ट हमने किया। अब देखिए लॉग में बीच में सब्ट्रैक्शन है, बेस दोनों का सेम है, तो अब हम इस स्टेप में फिर से प्रॉपर्टी लगा करके हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 to the power x minus 9 2 to the power x minus 9 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 to the power x प्लस 17/2, ये प्रॉपर्टी है, तो द सेम बेस दैट इज 4, ओके 4, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए एक तरफ लॉग आ गया, अब एक ही तरफ लॉग है ना, बेसिकली आप इसको बंद कर सकते हैं एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर ऐसे, तो आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ही लॉग है, सो इफ आई हैव जस्ट 1 लॉग तो मैं इस लॉग को हटा सकता हूँ, ये ऊपर पूरा का पूरा खुल जाएगा। ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये खुलेगा, ये लॉग जैसे ही हटेगा तो बच जाएगा 2 to the power x minus 9 का होल स्क्वायर 2 to the power x प्लस 17/2 इज इक्वल टू, ये 4 के पावर में ये 1/2, 4 के पावर में 1/2।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट बेसिकली, तो इसकी वैल्यू +-2 होगी। +2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं क्या? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, -2 होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव। x की कोई भी वैल्यू पावर रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, दिस विल कम आउट एज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द पावर x -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 17/2 का 2 इंटू 2। ओके, देखिए 2 टू द पावर x को कुछ मान लेते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा। तो मान लेते हैं कि लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा a -9 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस 17/2 इंटू 2, दैट्स इट। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर 9 2 18 माइनस 18a प्लस 9 9 81 इज इक्वल टू, ये 2a प्लस 17 हो जाएगा, 2a प्लस 17। इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 20a 81 माइनस 17 80 माइनस 16 70 माइनस 6 64 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मुझे दिख रहा है 64 इज इक्वल टू 16 4 ज़ा 64, ये आ गया मेरे पास। लेट मी सॉल्व इट। तो a -16, इसी a -16 को इधर लिख देता हूँ, ये जाएगा -4 इक्वल टू 0, a -16 इंटू a -4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 16 और a की वैल्यू आया 4। अब दोनों में चेक करना है कि कौन सा फुलफिल करता है। तो a की वैल्यू मतलब 2 टू द पावर x की वैल्यू, सो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, x की वैल्यू आ गई 4, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 4। और सेकेंड यदि मैं जाऊंगा तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये आ गया मेरे पास। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है कि या तो मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लूँ या तो मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लूँ, जो करना है कर लो, इट्स नॉट ए बिग डील। इन दोनों का भी डिफरेंस कर सकता हूँ और इन दोनों का भी डिफरेंस कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग लिटिल शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। आई होप दिस विल नॉट बॉदर यू गाइस। तो थोड़ा सा एक काम भी कर सकता हूँ, आई कैन मिनिमाइज लिटिल बिट, तो मैं थोड़ा सा तो मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू, ये आ गया आपके, ओके। अब आप देखिए, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस। चलिए इससे इसको माइनस कर देते हैं, ये आपको जो लगता है तो आप लॉग ऑफ, देखिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ 2 टू द पावर x, ठीक है, -9, ओके, और यहाँ पर 3 ना लिख करके आप 4 लिखिए ऐसा, और -1/2, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4। देखिए x की वैल्यू में 2 नहीं ले सकता क्योंकि 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4, 4 - 9 हो जाएगा -5 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये वाली वैल्यू हो नहीं सकती, तो x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 - 9 इज इक्वल टू 7, तो ये बन जाएगा log ऑफ 7 टू द बेस 4 -1/2। अब ये 1/2 है बच्चों, याद रखो कि यदि मुझे 1/2 को भी log के टर्म्स में लिखना है तो लिखूंगा 1/2, और यहाँ बेस 4 है, तो यदि मैं यहाँ पर बेस 4 लगाता हूँ तो मुझे इसको भी 4 लगाना पड़ेगा, फिर ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 7
टू द बेस 4 माइनस लॉग ऑफ, ये पावर ऊपर चला, ये 1/2 4 के पावर में चला जाएगा, 4 टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया d इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7/2 टू द बेस 4। अब आप देखिए लॉग ऑफ 7/2 टू द बेस 4, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा ये डी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कई तरीके, आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिया, यदि आपको ये लगता है कि मुझे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म लेना है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ कि आपको पूरा दिखे। यदि आपको लगता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करना है, तो देखिए ये हो जाएगा लॉग ऑफ d कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज d इज इक्वल टू, देखिए लॉग ऑफ, मैं ये 5 बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2 टू द पावर x प्लस 17/2, ये हो गया 4 माइनस, इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 9 और 3 की जगह पर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये भी d है, x की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 16, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 टू ज़र 32, ओके, 16 टू ज़र 32, 32 प्लस 7 39, 49/2, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 49/2 टू द बेस 4, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ओके, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4। अब इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, सिंगल लॉग में लिख सकता हूँ मैं, 49/2 डिवाइडेड बाई 7 टू द बेस 2। यू कैन चेक दिस आउट, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू लॉग ऑफ 49 को 7 से करूँगा तो 7/2, और फिर ये देखिए 4, so d comes out to be equal to log of 7/2 to the base 4, so therefore the right answer is option number C। तो ऐसे करके ये सवाल पूछा था, ये सवाल काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा था, तो आई बिलीव दैट समबडी who must have done a great practice, खास करके on logarithm must have done it properly. It would definitely require lot of concepts to be taken very sincerely, यदि आपने उसको बहुत सिंसियरली कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वही 8 प्रॉपर्टीज यूज हो रही बार बार, कि ऊपर नीचे दोनों तरफ लॉग है, दोनों लॉग का बेस यदि सेम है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका बेस बदल सकते हो आप, नीचे वाले जो वैल्यू उससे इसका डोमेन है 2 टू द पावर x माइनस 9, इसका है 4, तो ये कॉमन बेस होने के कारण 4 इसका बेस बन जाएगा, ये कंप्लीटली बदल सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनाया गया था, which I believe that somebody who has attentively done such kind of questions, properties, will be definitely solves this kind of questions. Okay, so we are available at just one single knock at any time. You can call us at 9329620356. We can help you out in the preparations all through quantitative ability, DILR, and English, that is VRC. We are available in test series as well. Online and offline programs we run in the classroom. The same offline programs that we conduct is basically go online as well. So, किसी को भी लगता है to have your preparation done with us, we welcome you at ASCAT Bhopal. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.